अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेवन्थ आज आपका जो फोर्थ वाला लेक्चर है वो हिस्ट्री का है, यूनिट 6 चैप्टर नंबर 2 हुमायूं एंड अकबर। ठीक है, तो हुमायूं जो है वो सेकंड एम्परर है और इसकी हम फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे जिसमें इसका इंट्रोडक्शन बताया गया है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं वाज द सेकंड मुग़ल एम्परर सन ऑफ एम्परर बाबर। यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है वो सेकंड दूसरा जो है वो मुग़ल एम्परर है और सन ऑफ एम्परर बाबर, और बाबर का जो है वो बेटा है एंड फादर ऑफ द थर्ड मुग़ल एम्परर अकबर। और अकबर का ये हुमायूं जो है वो फादर कहलाता है। ही रूल्ड ओवर अ वास्ट एरिया इन अफ़गानिस्तान। उसने कहाँ से कहाँ तक हुकूमत की? अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्राम 1530 to 1540. When it seemed the Mughal Empire had ended so early and abruptly, this was when Humayun was defeated by Sher Shah Suri, the Mughal general who rebelled against the young Mughal Empire and defeated him. अब हुमायूं को किसने शिकस्त दी थी? शेर शाह सूरी ने। मार्किंग द बिगनिंग ऑफ हिज शॉर्ट लिव्ड सूरी डायनेस्टी, इट वुड बी another 15 years before Humayun would return victorious to his Indian Mughal empire. अब इसका जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पैराग्राफ में, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड मुग़ल एम्परर जो है वो हुमायूं है और मुग़ल सल्तनत का दूसरा हुक्मरान जो है वो हुमायूं है। ठीक है, तो ये बाबर का बेटा था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं के 3 और भाई थे और यहाँ पे जो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो 1530 से लेकर 1540 तक की है। ठीक है, तो तख्त नशीनी के वक्त हुमायूं की उम्र 23 ईयर्स थी, यानी 23 साल थी। तो हुमायूं की हार क्यों हुई, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया क्योंकि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, मतलब उसे शिकस्त ही मिली थी और किस्मत ने हुमायूं का साथ नहीं दिया। मुग़ल सल्तनत जो है वो मुग़ल सल्तनत को बाबर की मौत के बाद बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो था हुमायूं को अपने बाप की वफ़ात के बाद करना पड़ा, वो शेर शाह सूरी का सामना था। ठीक है, शेर शाह सूरी जो था वो हुमायूं का दुश्मन था और वो ये चाहता था कि वो हुमायूं की हुकूमत ख़त्म करके यहाँ अपनी हुकूमत बना ले। हुमायूं ने बहुत सी गलतियाँ की। इसने अपने भाइयों में मतलब अपने उसके 3 भाई थे जिसका जिक्र मैं नेक्स्ट वाली लेक्चर में करूँगी। तो उसने अपने भाइयों के साथ, वो हुमायूं तो बहुत ज़्यादा वफ़ादार था लेकिन उसके भाई जो थे वो नहीं चाहते थे कि हुमायूं अकेला मतलब ये जो है सल्तनत को संभाले। तो सबके दिल में लालच थी, तो उन्होंने भी हुमायूं को कामयाब नहीं होने दिया, उसका साथ नहीं दिया। तो जिसकी वजह से हुमायूं जो है उसको मतलब कोई भी कामयाबी नहीं मिली। ठीक है, शेर शाह सूरी जो हुमायूं का मतलब दुश्मन था, जो चाहता था कि वो हुमायूं की जगह ले ले और हुमायूं को हुक्मरान ना बनने दे, वो एक बहुत ही मतलब पावरफुल सा एम्परर था और उसने बहुत कोशिश की कि वो मतलब इसको शिकस्त दे हुमायूं को। तो शेर शाह सूरी का जो असल नाम है वो फरीद खान था और उसके वालिद का नाम हुसैन खान था और दादा जो थे वो इब्राहिम खान थे। और ये सब जो थे ये पठान नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, यानी इसलिए इसको सूरी कहा जाता है। और इनके दादा जो हैं वो सुल्तान लोदी के ज़माना में हिंदुस्तान आए। अब शेर शाह सूरी ने क्या किया, इसने बहार, बंगाल और उड़ीसा से लेकर पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। वो ये नहीं चाहता था कि मतलब हुमायूं जो है वो उससे जंग जीत जाए, तो इसलिए शेर शाह सूरी ने बहुत अच्छी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए हुमायूं को बुरी तरह शिकस्त दी। अब उसने शिकस्त जब दी तो उसने क्या चीज़ें यूज़ की, किस तरह से शिकस्त दी, ये हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपने क्या करना है, इसकी बुक रीडिंग करनी है और वर्ड्स मीनिंग जो है अपनी बुक्स पे नोट करने हैं।